बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 4 जून 2020 की तारीख है। तो ये जमात है 8वीं, किताब उर्दू, मजमून है गेहूं का दाना। तो गेहूं के दाने में हम किताब पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करूँगा, आप भी किताब पर नज़र दोहराएंगे और मेरे साथ चुपके से पढ़ेंगे। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीबी जमीन में एक राड थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा कि मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल ले लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंच के उसने वहां के राजा के हाथ में बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारी को बुलाया और गेहूं नमा अंडा देकर कहा, बताइए क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किस समझ में न आया कि चनाच गेहूं का दाना है। दाने पास ही एक खिड़की में रख दिया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारी ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब हैरान हो गए और कैसा गेहूं का दाना है। तो राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाही ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया जो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफेद थे। उसके मुंह में एक दांत भी न था। उसकी सुनाई भी कम थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाजा लगाए ये क्या चीज है। थोड़ी देर वो जब चुप रहा तो बोला, सरकार, मैंने ऐसा गेहूं कभी नहीं देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। इस पर राजा ने हुक्म कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। और इसके बहुत ही बूढ़ा था। बहुत ही बूढ़ा था। वो 2 लाठी के साथ चलता था। उसकी आंख भी कम काम करती थी। राजा ने उसके गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा और पूछा, बड़े मियाँ, आप बता सकते हैं कि गेहूं का दाना है या नहीं। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसे न था। उसने कहा कि सरकार, मैंने आज तक कभी न इस गेहूं का दाना न बोया है न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया है, क्योंकि इस जमाने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेत में इतने उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होते। इन दोनों पैसा भी बहुत कम था। हमारे गेहूं आज के गेहूं के बड़ा न था। इस बूढ़े किसान को तो उसके जमाने भी ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता था। उसके हाथ पाँव मजबूत थे। उसकी आंख चमक दमक थी। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं क्या ऐसा गेहूं कहाँ और कब पैदा होता है। किसान बोला, महाराज, मेरे जमाने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया भी जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया है और खाया भी है। बाकी वसलाम। तो इसके सवाल भी हैं कुछ। तो पहला सवाल है, ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना है। इसका जवाब है कि जब बादशाह ने गेहूं का दाना एक खिड़की में रखा तो एक चील आई तो उसने उसमें छेद कर दिया तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना है। दूसरा सवाल है, सबसे कमजोर कौन था, बाप, बेटा या दादा। जवाब है इसका, सबसे कमजोर बेटा था जो 2 लाठी के सहारे चलता था। उसके बाल भी सफेद हो गए थे और मुंह में एक दांत भी न था। वो बहरा भी था। तो तीसरा सवाल इसका, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया। इसका जवाब है, बड़े दादा ने उस दाने को इसलिए पहचाना कि उसके ज़माने में ऐसे ही गेहूं होते थे और उसकी रोटी भी खाते थे। बाकी सवाल आप कापी पर लिख सकते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे। बाकी वसलाम।